अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना हकीम हकीम एफ एच बाबर। आज का टॉपिक है मर्दाना कमज़ोरी। मर्दाना कमज़ोरी क्यों होती है, इसकी क्या वजूहत है। बहुत सारे मरीज हज़रात हमारे पास आके शिकायत करते हैं कि हकीम साहब, आज से 5 साल पहले मैं बहुत तंदुरुस्त था और मेरी टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी, मेरी बीवी मुझसे खुश थी, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मेरी टाइमिंग भी कम हो गई है और मेरी घरेलू नाचाकियाँ भी पैदा होना शुरू हो गई। क्योंकि पहले वो मर्द क्या करते हैं कि पहले इतनी दफ़ा वो अपनी बीवी को इस किस्म का आदी कर लेते हैं कि एक रात में 3-3 4-4 मरतबा अपनी बीवी के पास जाते हैं। और जब वो जैसे जैसे वक्त गुजरता है उनकी कमज़ोरी बढ़ती जाती है, अज़ाए रईसा में कमज़ोरी बढ़ती जाती है, खुराक की कमी हो जाती है, जिस वजह से उनकी टाइमिंग, मसल्स, पट्ठे वगैरह कमज़ोर होना शुरू होते हैं। क्योंकि ये इसको इंडिकेट करता है दिमाग। जब तक इंसान का दिमाग कमज़ोर हो, ठीक रहता है, उसकी टाइमिंग भी ठीक रहती है, उसका इंतशार भी ठीक रहता है। क्योंकि जो दिमाग का तल्लुक है वो आपके पट्ठों से है, और अज़ुए तनासब भी जो है वो भी एक पट्ठा है, वो भी पट्ठों का मजमुआ है अज़ुए तनासब जो है। इस वजह से जब इंसान की खुराक में कमी आ जाए, अच्छी खुराक ना मुयस्सर हो, कोई किसी किस्म की डिप्रेशन में आ जाए, इस वजह से भी इंसान की जो टाइमिंग में वो कमी आ जाती है। उसके बाद क्या है कि कसरत जमा, बहुत ज़्यादा जमा करने से भी वो ये समझता है कि बीवी मेरी शायद बहुत जल्दी मर जाएगी या चली जाएगी। इस वजह से वो पहले सालों में, पहले अवाइल सालों में वो दिन रात अपनी बीवी के साथ जमा करने की कोशिश करता है। और जब वो दिन रात अपने आप को ज़ाया करता है, अपने खजीना हयात मादा मनगिया को ज़ाया करता है, जिसकी वजह से उसके सारे अज़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं। जब वो अज़ा कमज़ोर होते हैं तो फिर लामहला उसकी टाइमिंग भी कम हो जाएगी। तो इस वजह से आप कोशिश किया करें कि अपनी टाइमिंग को एक सेट करें कि मैंने हफ्ते में 1 दफ़ा या हफ्ते में 2 दफ़ा अपनी बीवी के पास जाना है, इससे ज़्यादा मैं नहीं जा सकता। क्यों कि मैंने अपनी सेहत को भी बरकरार रखना है, अपने ज़िंदगी के और मामलात को भी चलाना है। लेकिन ये हमारे पाकिस्तान के जो मर्द हज़रात हैं वो समझते नहीं कि हमने और सारे काम छोड़ देने, अब सिर्फ बीवी आ गई है और दिन रात एक ही काम करना है। तो इस वजह से आपकी टाइमिंग में कमी आ जाती है। कसरत जमा और अच्छी खुराक ना होने की वजह से आपकी टाइमिंग में कमी आ जाती है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है, जो गुर्दे हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनके ऊपर एक झिल्ली होती है वो कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद जिगर जो है वो सारे खून नहीं पैदा करता। इस वजह से आप जब तक ये अज़ाए रईसा मुकम्मल सेहत याब नहीं होंगे तो तब तक आपकी मादा मनगिया भी पैदा अच्छी तरीके से नहीं होगा, खून ब्लड भी आपका पैदा नहीं होगा, और फिर आपकी जो टाइमिंग है वो भी अच्छी नहीं होगी। क्यों? टाइमिंग का अच्छा होना इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी लॉन्ग पीरियड चलने के लिए आपको अपने जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी में दिन रात नहीं, सिर्फ एक रात या वो रात जो आप हफ्ते में 1 दफ़ा अपनी बीवी के पास जाए, इससे ज़्यादा ना जाए। अब रही इसका इलाज क्या होना चाहिए। इसके इलाज के लिए लोग बहुत सारे कहते हैं कि साहब हमें कोई नुस्खा बता दें। जब तक आप किसी भी तबीब के पास बिलमुशाफा जाके मिलते नहीं, आप उनको अपनी नब्ज़ नहीं दिखाते, आपका मिजाज उसको पता नहीं लगता। हर मर्ज की दुआ, हर इंसान की दुआ एक जैसी नहीं हो सकती, हर मरीज की दुआ एक जैसी नहीं। जब आप तबीब के पास जाएंगे, हकीम के पास जाएंगे, वो आपकी नब्ज़ देखेगा, आपका मिजाज देखेगा, उसके मुताबिक आपको उसका इलाज शुरू कर देगा। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि किसी भी तबीब के पास जाना है, किसी भी, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास है, अगर मेरे पास आते हैं तो भी मैं हाजिर हूँ, लेकिन अगर आप किसी भी हकीम के पास पहले जाएं, ये आप कोशिश करें कि उससे मिल के उसको अपनी नब्ज़ दिखा के और फिर अपनी दुआ लें। ठीक है। इस वजह से आज का मेरा पैगाम ये है कि आप कोशिश करें कि अपने टाइमिंग के लिए अपने आप को यूज़ करते हैं जो वो कम से कम करें, अच्छी खुराक खाएं, फल फ्रूट खाएं, नमाज पढ़ें 5 वक्त की, वॉक करें। इसके साथ साथ वॉक बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि इंसान जो है सारा दिन बैठते हैं, सारा दिन बैठ के रात के टाइम आके खाना खाया और सो गए। लेकिन आपकी ज़िंदगी के लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। 5 वक्त की नमाज पढ़ें, इंशाल्लाह आपको शफा होगी। लेकिन जब तक जो मर्ज पैदा हो चुकी होती है ना, अब लोग कहते हैं कि हमें कोई टिप्स दे दे, भाई वो टिप्स से ठीक नहीं होगी, वो मर्ज है। वो जब तक आप उसका प्रॉपर इलाज नहीं करवाएंगे वो मर्ज आपकी ठीक नहीं होगी। इस वजह से आप किसी भी तबीब के पास जरूर जाएं, दवा जरूर लें और आप अपने आप को तंदुरुस्त रखें। ठीक है। आज की अगर वीडियो हमारी आपको पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। शुक्रिया।